अब देखो यहाँ पे पहले 17 वोल्ट आ रही कि नहीं आ रही, इसमें लगाना वोल्ट है, 18 वोल्ट आ रहा है। स्विच ऑन करने पर भी 18 वोल्ट आना चाहिए। देखो अभी नहीं जुड़ा हुआ है सही से, ठीक है ना, हम जबरदस्ती जोड़े हैं तो आ गया, यानी ये सही से नहीं जुड़ा स्विच, ठीक है। तो ये 17 वोल्ट पहले यहाँ पे लाके आपको जब चार्जर को चालू करना है तो सबसे पहले आपको 17 वोल्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक ना, ठीक ना। नहीं आ रहा सर इसका ये ट्रांजिस्टर, भाई नहीं, ये नहीं आ रहा तो ट्रांजिस्टर खराब नहीं है, ये 17 वोल्ट यहाँ से आ रहा है गुरुजी, यहाँ से आपको ना अभी ये यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट है, ठीक ना। ये फाइनली यहाँ पे मिलता है, ये एक बार जुड़ गया भाई, आ गया सर, आ गया, आ गया, जुड़ा ही नहीं ना ये, तो जोड़ के कैसे पकड़े रहोगे। 17 वोल्ट तो आ रहा है सर। भाई तो उसमें जुड़ता नहीं है ना, जुड़ा है, जुड़ गया, चलो जुड़ गया, ठीक है। अब देखो हमने बैटरी जोड़ी है, नहीं जोड़ी है, फिर भी हमें चार्जिंग वोल्टेज मिलनी चाहिए यहाँ, ठीक है। 58 आ रहा है, यहाँ पे देखो 60, ठीक ना, ये कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये 40-50 यानी यहाँ पे 55 से मैंने आना चाहिए, 55-57 वोल्ट, यहाँ पे हमें 60 वोल्ट प्लस मिलनी चाहिए, ठीक ना। जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा, यानी अगर मान लो ये ग्राउंड है, ठीक ना। अब ये हमारा रिले है, रिले के एक सिरे पे वोल्टेज आ गया है 60 वोल्ट, लेकिन ये जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी जोड़ने से पहले यहाँ पे हमें पॉइंट, ये देखो यहाँ पे 48 सही है कोने वाले पे, ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, यहाँ पे 48 सही है, अभी कुछ नहीं है, और यहाँ पे हमें 0.7 चाहिए, है ना, नहीं है तो बैटरी नहीं जोड़ा है। अब बैटरी जोड़िए एक बार, यानी हम बिना बैटरी जोड़े ही इसको चार्जर को ऑन कर सकते हैं। कहाँ गया बैटरी बता, ये देखो लगा नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ पे तो डीसी है ना भाई, यहाँ पे 48 चाहिए, पहले हमें बैटरी लगा, नहीं लगी है, नहीं आई, यहाँ 48 आ जाना चाहिए, ये चलो यहाँ 48 आ जाना चाहिए, आया ना, आया नहीं आया, अरे ऑन तो करो, ऑन है, ऑन है, तो फिर आया नहीं ना वोल्ट, यहाँ से टूटा तो नहीं था अपना, नहीं सर टूटा है सर, ये माइनस टूटी हुई है, टूटे हुए सर। चेक करना होगा, अगर मान लीजिए हाथ खिसक गया तो ये तुरंत लॉजिक कार्ड को खराब कर देगा। 48 लाओ पहले, आ गया यहाँ पे 48 ना, अब हमें यहाँ पे 0.7 वोल्ट चाहिए, आ रहा 0.7, ठीक ना, ये पहले वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज, ठीक है ना। बैटरी जोड़ने के बाद ये सीधा यहाँ से बहुत बारीक ट्रैक आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है सर, रजिस्टर लगा हुआ है, हाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, बस यहाँ 0.7 वोल्ट बना दिया। यहाँ तो ये तुम्हारा चार्जर चालू है और लॉजिक कार्ड पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना, 5 वोल्ट बन रहा है, तो अभी तो बंद है ना। अब देखिए सेंस करेगा, ये लाल वाली एलईडी है तो ये बंद होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ये अभी एलईडी जल रही है ना, ये लाल वाला एलईडी जब तक जलती रहेगी तब तक आपका सर्किट, अब उठाया इसने, ठीक ना, उठाया था, ये लाल वाली एलईडी बंद होनी चाहिए। अभी उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, चार्जर उठाने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये चार्जर उठाने की कोशिश कर रहा है तो ये वोल्टेज बढ़नी चाहिए। अभी पॉइंट देखो 2.5 वोल्ट आ गया था, है ना, तो ये बल्ब जो जलता है यह कट की आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब है हमारा चार्जर चालू हो सकता है, ठीक ना, ये चार्जर चालू हो सकता है, लेकिन हम सीरीज में जोड़े हैं इसलिए नहीं चल रहा है, ठीक ना। फिर भी यहाँ पे वोल्टेज क्या चाहिए, वोल्टेज दो करना 600 पे, यहाँ पे अभी देखो ये आ रहा ना 350, ठीक है ना, 377 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, देखो वोल्टेज, अब ये थोड़ी देर में ऑन होगा, देखो 300 अभी कितना रही है, अरे यार 350, ये ना कम है वोल्टेज, 377 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी 377
यहाँ पे 300 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी स्विचिंग हो रही है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है ना। ये वोल्टेज हमें 300 तक चाहिए। दूसरे है, हाँ नहीं कम है अभी, कम है अभी, है ना। यहाँ पे 300 वोल्ट चाहिए हर हालत में। और यहाँ पे आपको अभी तो वोल्टेज ही कम, मीटर खराब हुई है ना ये, यहाँ पे कैसे कम हो जाएगा। देखो ना सर आ गया। यहाँ का वोल्टेज हमें ब्लिंक करता हुआ मिलता है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज जो ना ब्लिंक करता हुआ मिलेगा। यहाँ का वोल्टेज अभी कम आ रही है, ठीक है। दूसरा मीटर को, दूसरा मीटर अच्छा है मेरा, तो ले गया थोड़ा वोल्टेज में कम चालू करो, ऑन करो, 600 को लगा दो, ऑन करो यार, तो उसको ऑन करो ना बैटरी उसको। देखो 76 आया ना, 376। कितना रहा, 376 बात है है ना। अब यहाँ पे कितना रहा है, 218, यानी 300 के आसपास ये आने चाहिए, ठीक है ना। ये वोल्टेज बढ़ जाता है, यही 377 हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसका गेट का वोल्टेज गायब हो जाता है। देखो आ रहा ना 12 तक लिखा है मैंने, आ रहा वोल्टेज, यही वोल्टेज गायब होता है तो ये वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बढ़ गया है तो एम्पियर नहीं बनेगा, ना फॉल्ट वाली एलईडी जलेगी, बुझेगी, और ना यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। सर कैसे पहचानेंगे कि उस वाली मॉस्फेट कहीं लगती है? अरे बोला ना एमएफसी के पास होगा, एमएफसी के पास ही तो है। और नहीं तो पुश पुल स्विचिंग मॉस्फेट पहचान लो, तो पुश पुल का सेम डिजाइन होता है, ये अलग डिजाइन है। वो क्या है, 300 वोल्ट रेगुलेटर, ठीक है। कैसे बोले सर? अरे भैया पुश पुल में देखो डिजाइन सेम होता है, यहाँ जो कंप्लेंट लगे होते हैं ना सेम लगे होते हैं, और इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगा देता है। तो 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो 300, जैसे अभी बनाया था ना सर्किट, तो 2 ट्रांजिस्टर लगा था, वो 300 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर सर्किट है। इस तरह से हमारा ये सर्किट चलता है। तो ये वोल्टेज आपको बोला था कि यहाँ पे 377 तो 376 है। अब यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे देखो 200 के आसपास होगा, 180, यहाँ पे भी वही है, ठीक है ना, लगभग 200। यहाँ देखो, यहाँ पे है गेट, ये सोर्स की वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे ये कितना रहा, 5.3 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब खराब होते हैं ना, तो ये सारा का सारा चीज़ जल जाता है। अगर मॉस्फेट उड़ेगा ना तो यहाँ पे पूरा का पूरा सर्किट उड़ा देगा ये तुम्हारा। इसलिए आप जब भी रिपेयर करेंगे तो कम से कम ये वाला फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो और ये वाला फ़ोटो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका सारे जो वैल्यू है वो नहीं दिखेंगे तो कौन सा वैल्यू लगाओगे, ये याद रखना। ठीक है भाई, तो चलिए अब आपको कल इसके बारे में थोड़ा सा और बता देंगे। चलो अब जाओ घर जाओ।